हाय गाइस, यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज एंड सॉल्यूशन। ओके। और एक और इसके साथ साथ अटैच टॉपिक हम करेंगे, दैट इज कोरोजन का, जिसमें हम तीन पर्टिकुलर कौन से क्वेश्चंस आते हैं उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। और आपको एक लिस्ट भी प्रोवाइड करूंगा जो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज की होगी, जो मोस्टली एग्जाम में आती है, क्योंकि उसी परस्पेक्टिव से हम यहाँ पे जा रहे हैं कि हम एग्जाम में गलतियाँ ना करें। ठीक है, चलिए तो आते हैं पहले वाले यहाँ पे क्वेश्चन पे, पहले टॉपिक पे, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज पे। ठीक है। मैं यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं करूँगा कि मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, ये इतना आप जानते हैं कि फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होते हैं और केमिकल चेंज दे आर इरिवर्सिबल। ठीक है। और बाकी आप इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जानते हैं। सो डायरेक्टली कम टू द क्वेश्चन। ओके। अब इसमें ये मत उम्मीद रखा करें कि मैं पढ़ेंगे उसको, क्वेश्चन के माध्यम से जो हम पढ़ पाते हैं दैट इज ओके, बट प्लीज़ थोड़ा सा ही चेंज कर लीजिए। अगर आप इसके ऐसा बहुत टाइम होता है कि बच्चे सोचते हैं कि पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद हमें क्वेश्चन करने को मिलेगा, तो यार हम यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए तो वो टॉपिक भी चाहते हो करना, तो फिर उतना तो नहीं करा पाऊंगा मैं। ठीक है, दोनों चीज़ें। चलिए अब यहाँ पे इसके एग्जांपल देख सकते हैं। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, जो बचपन में आपने पढ़ा था, मेल्टिंग ऑफ आइस, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, वेपराइजेशन ऑफ वाटर, डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, क्योंकि आप बाद में उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। चॉपिंग ऑफ वुड, क्रम्पलिंग ऑफ पेपर, मतलब पेपर को आपने क्या बोला, क्रम्बल किया फिर छोड़ दिया, मतलब बेसिकली उसके अंदर कोई प्रॉपर्टी उससे चेंज नहीं हुई है। ओके। और केमिकल चेंज में क्या होता है, रिवर्सिबल नहीं होता, इरिवर्सिबल होता है। मतलब आपने जैसे खाना बना लिया, अब क्या, तो रोटी बना लिया आपने, तो वापस क्या आटा वापस वैसा हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि उसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया। ओके। जैसे ग्रेप्स एक बार आपने फर्मेंट कर दिए, आपने उसकी वाइन बना ली, तो आपको क्या लगता है वापस से वैसी हो जाएंगे? वो नहीं हो पाएगा। मैग्नीशियम वायर, आपने कोई भी चीज़ बर्न कर लिया, आप खुद देख लो, बर्न करने के लिए मैग्नीशियम वायर आपने बर्न कर ली, तो आपको क्या लगता है? तो इसलिए केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज के पहले आपको मैं चाहूँगा कि ये तो बहुत कम लिस्ट है, इससे कुछ होना नहीं है। आपको एक इंपॉर्टेंट लिस्ट में देता हूँ जो मैंने CAPF, NDA, CDS के क्वेश्चंस का लिस्ट में से निकाला है। ठीक है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन दिस। ओके। ये बहुत बेसिक बेसिक इन्होंने दे रखे हैं। ठीक है, तो वो आपको पहले दे देता हूँ मैं, फिर उसके बाद मैं टॉपिक पे आता हूँ। जैसे फिजिकल चेंज का कुछ उदाहरण ले लीजिए आप पहले। जस्ट गिव मी अ सेकंड, पता नहीं क्यों हो रहा है। ओके, हर बार आजकल थोड़ा परेशान कर रहा है मुझे। चलिए, तो पहला आपको मैं देता हूँ, दैट इज फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज के कुछ उदाहरण लिख लीजिए आप। ऑल्दो वहाँ पे जो दिए हैं वो, ये जो यहाँ पे दिए हो तो ठीक है, बट कुछ यहाँ पे लिख लीजिए। जैसे डिस्टिलेशन ऑफ सी वाटर, डिस्टिलेशन ऑफ सी वाटर। ठीक है। दूसरा, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ इम्प्योर सॉल्ट, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ इम्प्योर सॉल्ट। देखो, क्योंकि वापस से क्या होगा, क्रिस्टल बना है, वापस आप उसको उसके लिक्विड फॉर्म में कर सकते हो। ठीक है। तीसरा क्या होगा, सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन का जो देखो आप, सब्लिमेशन का आप सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन लो, सब्लिमेशन ऑफ कैंपर लो, तो सब्लिमेशन के केस में आप क्या कर सकते हो, यू कैन डू द रिवर्सिबल, अगेन उसको चेंज कर सकते हो। सब्लिमेशन क्या होता है, एक तरह से गैस टू लिक्विड, गैस टू सॉलिड एंड सॉलिड टू गैस। ठीक है, मतलब बेसिकली सॉरी गैस टू लिक्विड ही होता है, गैस टू सॉलिड होता है, सॉरी गैस टू सॉलिड होता है, मतलब एक फेज डायरेक्टली स्किप हो जाती है। ठीक है, तो सब्लिमेशन के प्रोसेस में आप यहाँ पे उसको फिजिकल चेंज मानते हैं। ठीक है। मेल्टिंग ऑफ आइस, जो बच्चा बच्चा जानता है, हर बच्चा जानता है मेल्टिंग ऑफ आइस के बारे में। हीटिंग ऑफ आयरन रॉड, हीटिंग ऑफ आयरन रॉड। ठीक है, अब वापस से उसका शेप चेंज कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद बॉइलिंग ऑफ गैसोलीन, आप चाहिए तो चेक कर सकते हैं, बॉइलिंग ऑफ गैसोलीन, GSOLIN, गैसोलीन। ठीक है, बिकॉज ये क्या होगा, सिर्फ लिक्विड टू वेपर में कन्वर्ट होगा। जैसे बॉइलिंग ऑफ वाटर, तो क्या होगा, अभी तो एक तरह से जैसे आप बोल रहे हो ना, आइस को मेल्ट कर रहे हैं, उससे से वो वाटर को बॉईल कर रहे हो, लिक्विड टू गैस बना रहे हो, लेकिन अल्टीमेटली यू कैन चेंज इट टू द लिक्विड, कंडेंस करके उसको। जैसे कंडेंसेशन ऑफ लिक्विड, अगर मैं बोलूँ कि मैंने पानी को कंडेंस किया है, तो भी क्या होगा, वो भी एक फिजिकल चेंज ही होगा। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस ले लो, कंडेंसेशन ऑफ लिक्विड ले लो, या फिर यहाँ पे बॉइलिंग ऑफ गैसोलीन ले लो, या बॉइलिंग ऑफ वाटर ले लो, ऑल दिस आर द फिजिकल चेंज। ओके। मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन, आपने जैसी उसकी क्या बोलते हैं फील्ड हटा दी, मैग्नेटिक फील्ड हटा दी, तो उसके बाद आप क्या कर लोगे, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चली जाएंगी। तो मैग्नेटाइजेशन ऑफ दिस आयरन इज ऑल्सो फिजिकल चेंज। ठीक है। टेम्परिंग ऑफ आयरन, आपने आयरन को टेम्पर किया है, टेम्पर तो आप किसी भी चीज को कर लो, फिजिकल चेंज ही होगा। ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, हीटिंग ऑफ प्लैटिनम क्रूसिबल। ठीक है, प्लैटिनम
CRUCIBLE, ये सारे के सारे क्या है, दीज आर द फिजिकल चेंज, प्लीज रिमेंबर दैट, इसको भूलना नहीं है आपको, ठीक है। एग्जाम में इन्हीं में से घुमा फिरा के कुछ ना कुछ आता रहता है, क्योंकि जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम है उनके बाहर नहीं जाता है, दे जनरली फॉलो द यूपीएससी ट्रेंड्स, और यूपीएससी के एग्जाम से मैंने निकाला है, ठीक है। ओके, तो प्लीज रिमेंबर दैट। इवेंट डिसोल्यूशन ऑफ केन शुगर इन वाटर इस फिजिकल, जैसे आपने केन शुगर मतलब क्या होगा, गन्ने का रस आपने उसको पानी में मिला दिया, तो उसको आप निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ओके, जैसे आपने पानी में नमक मिलाया, NaCl को आपने मिक्स कर दिया, आपको क्या लगता है फिजिकल चेंज है कि दिस केमिकल चेंज है? फिजिकल चेंज है, आप वापस से नमक को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो वहां से, ठीक है। सॉफ्ट आयरन को आपने मैग्नेटाइज किया, आप क्या कर सकते हो, वापस से उसको डीमैग्नेटाइज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसके अंदर, ठीक है। तो वैसी चीजें जो रिवर्सिबल हैं, दे आर कॉल्ड द फिजिकल चेंज। आपको इतने सारे एग्जांपल दिए हैं मैंने, प्लीज मेक अ लिस्ट, उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। देन सिमिलर वे आप एक काम करिए, क्या बोलते हैं इसको, केमिकल चेंज की लिस्ट बना लीजिए आप, ठीक है। चलिए आगे लिख देता हूँ, क्या प्रॉब्लम है, इसको कौन सा मुझे वापस आना है इस पर, ठीक है। तो केमिकल चेंज की आप लिस्ट बना लीजिए, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। लिखिए, जैसे प्रोडक्शन ऑफ आयोडीन, आयोडीन फ्रॉम सो प्रोडक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम द सी वीड, ठीक है। ये क्या होगा आपका, इट इज अ केमिकल चेंज, ठीक है। माइनिंग दिस मिक्सिंग ऑफ NaOH एंड HCl, अगर NaOH और HCl को मिक्स करते हैं, देखिए मिक्स करके देख लीजिए, आपको क्या मिलेगा, आपको सॉल्ट मिलेगा, ठीक है। तो दैट विल बी इरिवर्सिबल, ठीक है। आप उसके बाद अगर CO2 गैस को अगर आप पानी में पास करते हैं, पासिंग CO2 गैस इन वाटर, आपको क्या बनेगा, अगेन इट विल क्या बोलते हैं वहाँ पे कार्बोनिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। बर्निंग ऑफ कोल, ओके। ब्लड क्लॉटिंग, बहुत अच्छे से टर्म है, ब्लड क्लॉटिंग इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज, ओके। उसके बाद हीटिंग ऑफ पोटेशियम क्लोरेट को अगर आप हीटिंग करते हैं तो दैट इज नॉट द फिजिकल चेंज, इट्स अ केमिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज, ओके। एंड रस्टिंग ऑफ अलमीरा ले लीजिए, क्योंकि ये सब घुमा फिरा के ये लोग ऐसे ही देते हैं, ठीक है। तो ये सभी है यहाँ पे चीजें, ओके, जो एग्जाम में आपके मैक्सिमम आने वाली हैं, ओके। तो प्लीज मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल दिस, इसको एक जगह पे बना के रखिए, एग्जाम से पहले भी अगर आप इसको देख के चले जाएंगे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है ये, लेकिन वही है कि आपने क्या चीज़ पढ़ी है, कहाँ से आपने रेफर किया है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। चलिए अब यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज, आपको क्या लगता है, ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर वेयर, इट्स अ केमिकल चेंज, ठीक है, क्योंकि ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर वेयर इज अ रस्टिंग, बेसिकली ये रस्टिंग का प्रोसेस है, ठीक है, क्योंकि इट विल फॉर्म अ सिल्वर दस प्लेटिनम, हाँ सिल्वर सल्फाइड, ठीक है। तो सिल्वर सल्फाइड बनेगा, तो आखिरकार वो रस्ट हो रहा है, और सिल्वर सल्फाइड का कलर क्या होता है, ब्लैक कलर होता है, ठीक है। अगर देखो सिल्वर सल्फाइड बनेगा और दैट विल फॉर्मुलाइज Ag2S, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर, चलो यहाँ पे मैं कोरोजन वाला टॉपिक भी यहीं पे बता देता हूँ, कोरोजन में ज़्यादा कुछ नहीं है वैसे, ठीक है। कोरोजन अभी क्योंकि ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर वेयर इज अ पार्ट ऑफ द कोरोजन ओनली, ये कोरोजन का ही पार्ट है, ठीक है। तो सिल्वर क्या होता है, सिल्वर जब कोरोड होता है ना, आप अगर आपके घर में अगर सिल्वर पहने होंगे या आपके घर में सिल्वर के बर्तन यूज होते होंगे, पूजा वूजा के बर्तन यूज होते हैं, तो आप देखना वो काले पड़ जाते हैं, ठीक है। उसको फिर आप इससे साफ करते हो, पिताम्बरी लेके कुछ तो उससे साफ ऑफ करते हो आप लोग, ठीक है। तो वो जो ब्लैक कलर बनता है दैट इज कॉल्ड द, वही सल्फाइड बनता है बेसिकली वो, ठीक है, सिल्वर सल्फाइड। उसके बाद कॉपर में कौन सी कोटिंग आती है, कॉपर में ग्रीन कलर की कोटिंग आती है, और कॉपर क्या बनता है, कॉपर रिएक्ट होता है कार्बोनेट के साथ एंड इट विल फॉर्म क्यूपरिक कार्बोनेट, ठीक है, CuCO3 और उसका कलर होता है ग्रीन। और आपको पता है फेरिक ऑक्साइड तो आपको पता ही है, Fe2O3.H2O, ठीक है, दैट इज ब्राउन कलर। एग्जाम में सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दिस इज कोरोजन में आपको इतना ही मिलेगा। जैसे सिल्वर आर्टिकल जो है वो किससे कोरोड होगा, सल्फर से कोरोड होगा वो, ठीक है। तो प्लीज इस चीज को दिमाग में रखें आप, यही पहला वाला वही था बेसिकली। बर्निंग ऑफ कैंडल, आपको बताइए बर्निंग ऑफ कैंडल में से दोनों चीजें होती है, फिजिकल चेंज भी होता है, केमिकल चेंज भी होता है, क्योंकि देखेंगे बर्निंग ऑफ कैंडल में हमें कुछ पार्ट लॉस्ट भी होता है और कुछ पार्ट यहाँ पे एज अ वैक्स हमें रिटर्न भी आता है। डिसॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर, आपको ऑलरेडी बताया था, इट्स अ फिजिकल चेंज, इट्स नॉट अ केमिकल चेंज, ठीक है। शुगर डिसॉल्व किया है, उसके बाद में हम लोग कंडेंस करके या जैसे भी वी कैन ब्रॉट इट बैक, ओके। चलिए, चेंज ऑफ वाटर इनटू वेपर, ये तो सबको पता है, तो फिजिकल चेंज, इसमें तो डाउट भी नहीं है आपको कुछ। विच आर द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज,
डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये तो ऑलरेडी फिजिकल फेनोमेना है। सॉफ्टनिंग ऑफ वेजिटेबल व्हेन, अरे भाई कुक करने के बाद तो फिर बात ही खत्म होगी ना, वेजिटेबल कुक करने के बाद तो भाई आपने सीधा उसको केमिकल चेंज में डाल दिया, ठीक है। वेट सॉइल लम्प, सॉइल लम्प को आप मतलब सॉइल आप कुछ मोटा सा लीजिए, उसको गीला करिए और उसके बाद ड्राई करिए, तो उससे क्या वापस गीला कर देंगे, उसमें क्या। सॉल्ट इन वाटर इज द फिजिकल चेंज, ठीक है। विच आर द एग्जाम्पल्स इज ऑफ केमिकल चेंज। मिल्क का खट्टा होना मतलब दही जमना, सिंपल से बात है। मिल्क का खट्टा एक बार फट गया हो तो आप मिल्क ला सकते हैं क्या? नहीं ला सकते। मेल्टिंग ऑफ आइस, इट्स अ फिजिकल चेंज। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, आपने सोडियम क्रिस्टल सॉल्ट के क्रिस्टल बना दिए बेसिकली, जो आप घर में भी कर सकते हैं, ठीक है, जो घर में भी आप कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या आपको डिक्रिस्टलाइज नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो पहला वाला इज अ फिजिकल चेंज, दूसरा वाला इज फिजिकल चेंज, बट दे आस्क्ड फॉर द केमिकल चेंज, सो सी इज केमिकल चेंज। ओके, चलिए डिटेक्ट द ऑड वन, इसमें ऑड वन कौन सा है? रैपनिंग ऑफ फ्रूट, इट्स अ रैपनिंग हो गया मतलब केमिकल चेंज है। सेटिंग ऑफ सीमेंट, तो सीमेंट एक बार सेट हो गया तो हमें देख बोलते हैं ना कि भाई क्या बोलते हैं, थोड़ा और पानी मिलाओ, ये सब करना पड़ता है क्योंकि उसके बाद किसी काम का रहता नहीं वो। बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोल इज अ केमिकल चेंज। तो अब बताइए इसमें ई होगा क्योंकि ये सारे के सारे केमिकल चेंज है, ठीक है, सारे के सारे केमिकल चेंज है। सेटिंग ऑफ सीमेंट, ओके, क्योंकि एक बार सीमेंट सेट हो गया तो कुछ भी कर लीजिए, यू कांट बैक ब्रिंग इट बैक टू द दैट फॉर्म, ओके। अ केमिकल रिएक्शन बिकम फास्टर एट द हायर टेम्परेचर, हाँ, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो यस दैट हमें देखने को मिलता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होती है। हायर टेम्परेचर मॉलिक्यूलर मोशन मोर रैपिड, तो ऑफ कोर्स एग्जांपल उन्होंने उसका एक्सप्लेनेशन भी अच्छा दिया है, तो बोथ आर करेक्ट एंड एक्सप्लेनेशन इज आल्सो करेक्ट, ओके। What form of energy produced in decomposition of water? Heat energy produced in the decomposition of water, ठीक है। तो बेसिकली हाइड्रोलिसिस आप कर रहे हैं, ओके, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, H2O को यहाँ पे ब्रेक कर रहे हैं, ओके, और आपको यहाँ पे H मिलेगा और O मिलेगा, ठीक है, OH मिलेगा, सॉरी, ओके। एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन एनर्जी प्रोड्यूस दिस प्रोसेस फॉर्म ऑफ हीट। पेस्चराइजेशन क्या होता है? पेस्चराइजेशन क्या कर रहे हैं आप बेसिकली? पेस्चराइजेशन का मतलब होता है बेसिकली आप मिल्क को स्टेरलाइज कर रहे हैं। जैसे कभी छोटे बच्चे होते हैं ना तो उनके जो खिलौने होते हैं या कभी कभी वो जो जिससे पानी वानी पीते हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा मतलब इतना गंदा हो जाता है या कुछ होता है तो मम्मी क्या करती हैं कि पानी में डाल के ना उसको स्टेरलाइज करती हैं, बोले कुछ हीट कर देते हैं इसको, तो जिससे उसमें कीटाणु उटाणु अगर कुछ होंगे तो मर जाएंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे पेस्चराइजेशन के प्रोसेस में भी होता है, जिससे हम जो मिल्क की जो टाइम है मतलब टाइम फ्रेम मतलब बेसिकली उसको हम उसको बढ़ा रहे हैं, ठीक है, उसको हम पहले वो करते हैं गर्म करते हैं, फिर थोड़ी देर बाद ठंडा कर देते हैं, ठीक है। तो दिस इज, और उसको हम दो कंडीशन है यहाँ पे, अगर आप 63 डिग्री पे कर रहे हैं तो आप उसको 30 मिनट तक करेंगे, और अगर आप 72 डिग्री पे कर रहे हैं तो आप उसको 15 सेकंड के लिए करेंगे, ठीक है। दीज आर द थिंग्स। पेस्चराइजेशन किससे रिलेटेड है? स्टेरलाइजेशन ऑफ मिल्क से रिलेटेड है, ठीक है, वही चीज़ है यहाँ पे, ओके। Which of the following is not directly match? डिसैलिनाइजेशन सी वाटर से है, ठीक है। पेस्चराइजेशन टी से है क्या? नहीं हो सकता ना, चाय के साथ थोड़ी हम कर रहे हैं, हम पेस्चराइजेशन यहाँ पे मिल्क का करेंगे। रिवर्स ऑस्मोसिस जो पोर्टेबल वाटर हम जो मिलता है ना आरओ, ठीक है, आप बोलते हैं ना आरओ घर में लगाते हो आप। फॉस्फेट टेस्ट आप किससे करते हैं? फॉस्फेट टेस्ट बेसिकली क्या होता है, मिल्क की क्वालिटी चेक करने के लिए किया जाता है, वाटर पॉल्यूशन की क्वालिटी चेक करने के लिए किया जाता है, मतलब पॉल्यूशन का लेवल चेक करने के लिए किया जाता है। सो आई कैन गो विद ऑल ऑफ द हियर, ओके। भले टी का मुझे पता हो या नहीं पता हो, दैट डजंट मैटर, ओके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। द अल्कलाइन फॉस्फेट टेस्ट इज एन enzyme normally present in raw milk and it is inactivated in condition of heat treatment. The temperature of inactivation of ALP is slightly higher than that required for the destruction of the pathogen bacteria, ठीक है। चलिए, because of impurity the boiling point, देखो अब अगर आपने आपके जो पानी है, मान लीजिए पानी, आपने उसके अंदर अगर इम्प्योरिटीज मिला दी, कुछ भी मिला दिया, नमक मिला दिया, कुछ मिला दिया, तो उससे उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, ठीक है। और उसकी फ्रीजिंग पॉइंट क्या होती है? फ्रीजिंग पॉइंट उसका कम हो जाता है। इसलिए क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो ठंडी वाले मैदान है या ठंडी वाले जो देश होते हैं वो लोग क्या बोलते हैं, बर्फ पे नमक वमक क्यों डालते हैं, ठीक है, मतलब जो भी है वो कुछ तो भी ऐसा कुछ एक क्वेश्चन आते हैं वैसे, ठीक है। तो डिक्रीज द फ्रीजिंग पॉइंट, ओके, जैसे फ्रीजिंग पॉइंट उसका और नीचे चला जाए, ठीक है, तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा इसका, ओके। टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस इज अचीव बाय मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड आइस,
मतलब मिक्सचर ऑफ सॉल्ट से तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, ठीक है। नाउ सॉल्ट इंक्रीजेज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस, डिक्रीजेज, सॉल्ट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा आइस का, मतलब जो 0 डिग्री पे हो रहा है फ्रीज तो जाके माइनस में फ्रीज होगा। ये ठंडी वाले देशों में होता है, ठीक है, क्योंकि भाई अगर 0 डिग्री पे फ्रीज होने लगेगा तो दे डोंट वांट ना कि फ्रीज हो चीज़ है, तो क्या चाहेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट और नीचे जाए, -15 -30। ओके, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम, एक क्लास 9th की बुक में एग्जैक्टली यही लाइन लिखी है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट मास ऑफ अ सॉल्यूशन स्लैश सॉल्वेंट इज नोन एज, इसको आप क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड एज अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। फॉर टू लिक्विड्स ए एंड बी फॉर्म्स अ आइडियल सॉल्यूशन, अगर आइडियल सॉल्यूशन उन्हें बनाना है तो व्हाट शुड बी द कंडीशन, तो उनकी यहाँ पे एंट्रोपी नहीं, एंथैल्पी, वहाँ पे एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग शुड बी 0, ठीक है, मतलब वहाँ पे जो रेट ऑफ मिक्सचर होगा वहाँ पे मतलब वो दोनों का सेम होना चाहिए, ठीक है, उसमें डिफरेंस नहीं आना चाहिए। ओके, देन एंड देन ओनली यू कैन से दैट बोथ द सॉल्यूशंस आर आइडियल, होमोजेनियस, मतलब बेसिकली होमोजेनियस मिक्सचर है। ओके, नाउ अगेन दिस एडिशन ऑफ सॉल्ट टू प्योर वाटर इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड डिक्रीज द फ्रीजिंग पॉइंट, ये तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे थे कि कोई भी अगर इम्प्योरिटी आप ऐड करते हैं तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा। व्हेन मिथाइल अल्कोहल इज एडेड टू वाटर, आपने मिथाइल अल्कोहल ऐड किया है, अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेस, एक एक्सेप्शनल केस है मिथाइल अल्कोहल का, मतलब यानी यहाँ पे बेसिकली जब इट हैपन बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, तो यस यहाँ पे दोनों बातें यहाँ पे सही हो जाएंगी। ओके, द कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे KOH है, ठीक है, पानी के अंदर, ओके, मतलब रेडिकल के फॉर्म में है, डज नॉट चेंज विद डाइल्यूशन, आपको क्या लगता है अगर मैं सॉल्यूशन ऐड करता रहूँ तो ऑफकोर्स इलेक्ट्रोलाइट भी तो भाई उसकी वो भी तो डाउन हो जाएगा ना, डिक्रीज हो जाएगा, सिंपल सी बात है, इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं। इंक्रीज होगा डाइल्यूशन के बाद, डाइल्यूशन मतलब होता है कि उसका कॉन्सेंट्रेशन कम कर रहा हूँ, उसका कॉन्सेंट्रेशन में कम कर रहा हूँ, तो आपको क्या लगता है डिक्रीज होगा ना यहाँ पे। ओके, नाउ कम हियर विथ अ क्वेश्चन ऑफ, अब यहाँ पे हमें वो क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जो कि सॉल्यूशन से रिलेटेड है, ठीक है, कोलाइडल से रिलेटेड है। तो मिल्क क्या है, मिल्क इज अ कोलाइडल, ऐसे कुछ कोलाइडल के एग्जांपल जैसे मिल्क है, हनी है, उसके बाद आइसक्रीम है, दीज आर द कोलाइडल्स। तो मिल्क क्या है पे किस टाइप का कोलाइडल, इट्स एमल्शन, एमल्शन है बेसिकली, ठीक है, इट्स नॉट सस्पेंशन, इट्स नॉट अ जेल, इट्स नॉट अ फोम, इट्स अ इमल्शन। इमल्शन का मतलब क्या होता है, जब वाटर और से टू लिक्विड्स मिक्स, और दो जो ऐसे लिक्विड मिक्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो सकते हैं, उनको जब आप मिक्स करने की कोशिश करते हैं दे फॉर्म अ डिफरेंट लेयर, ठीक है, तो जैसे वाटर एंड ऑयल इमल्शन कहेंगे इसको, आप उसमें अलग से ले सकते हैं, वाटर ऑयल में मिल रहा हो या ऑयल वाटर में मिल रहा हो, ठीक है, तो दोनों में डिपेंड करता है कि कौन सा सॉल्वेंट है कौन सा सॉल्यूट है, ठीक है। चलिए अभी इसके ये सब लिस्ट है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, मैं सजेस्ट करूंगा तो एग्जाम से पहले एक बार इसको देख के जाना है, बिकॉज जरूर नहीं होता कि इसके ऊपर क्वेश्चन है, लेकिन अगर एग्जाम से पहले अगर आप देख के जाते हैं, जेली बटर इसका एग्जाम्पल आप देख के जाते हैं, जैसे इसमें क्या होगा लिक्विड इन सॉलिड, ठीक है, लिक्विड इन सॉलिड का एग्जाम्पल जैसे जेली बटर, सो दैट विल वर्क। ओके, इतना ही पढ़ के जाना आपको, इसी तरह से 2-3 चीज़ें आपको पढ़ के जानी है, ठीक है। ये पूरा एनसीईआरटी का ही उन्होंने छाप दिया यहाँ पे, ओके, और कुछ नहीं किया। एनसीईआरटी क्लास 9th की बुक अगर आप देखते हैं चैप्टर नंबर 2 तो यू विल गेट दिस टेबल। ओके, मिल्क इज एग्जाम्पल, मिल्क इसका एग्जाम्पल है, सोल नहीं है, ठीक है, सोल तो आपको ये दिखेगा सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है, सॉलिड एंड लिक्विड इज एग्जाम्पल ऑफ सोल। तो यहाँ पे दिस इज एमल्शन, विच ऑफ दिस इज नॉट अ कोलाइड, ब्लड है, हनी है, आइसक्रीम भी है, सॉरी हनी इज नॉट अ कोलाइड, हाउ कम हनी इज नॉट अ कोलाइड, कुछ ना कुछ तो झोल है यार, हनी इज अ कोलाइड, ठीक है, वो क्यों दिया है इन्होंने, हनी इज नॉट अ कोलाइड, एट रूम टेम्परेचर हनी इज अ सुपर कोल्ड लिक्विड in which the glucose precipitates into solid granules. This form a semi-solid solution of precipitated glucose crystal in a solution of fructose and other milk. बस हैवी वर्ड्स नहीं मेरे हिसाब से है, एक बार इसको चेक करना आपको, ठीक है। आई एम गोइंग विथ अभी तो इसमें ऑप्शन ही इन्होंने हिला दिया पूरा। ओके, विच टाइप ऑफ कोलाइडल सिस्टम इज एक्सप्रेस इन अ फॉग, आप फॉग के अंदर देखेंगे तो फॉग कहाँ बनता है, फॉग कहाँ बनता है पहले सोच के देखिए, पहले जगह देखिए, ठीक है, तो फॉग बनता है एयर में, ठीक है, लॉजिक सा वही एयर में बनता है, एयर क्या है गैस है, ठीक है, फॉग कैसा होता है सॉलिड होता है कि लिक्विड होता है, लिक्विड होता है,
ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे लिक्विड इन गैस, कभी कभी कुछ चीज़ों को थोड़ा सोच लिया करो ऐसे, ठीक है। When a water vapor in the air condense to form a small droplet of water, ठीक है। अगर कंडेंस ना हो तो फिर तो नीचे गिर जाना है, बारिश हो जानी है उसमें। A solution of table salt in a glass of water is homogeneous, okay, ठीक है। A solution having different composition throughout the नहीं, उसी चीज को हम होमोजीनियस बोलते हैं जिसका थ्रू आउट द क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन कंपोजिशन सेम है, ठीक है। इसको जो इन्होंने लिखा है सॉल्यूशन हैविंग डिफरेंट कंपोजिशन थ्रू आउट द इज होमोजीनियस, इट्स नॉट होमोजीनियस, इट्स हाइड्रोजीनियस, इसको हाइड्रोजीनियस कहता है जो इन्होंने लिखा है। तो रीजन गलत है यहाँ पे, ठीक है, आर इज फॉल्स, ओके। नाउ इफ अनसैचुरेटेड शुगर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, अनसैचुरेटेड, देखो अनसैचुरेटेड का मतलब होता है कि जैसे आपने ये पानी है, ठीक है, पानी है ये, ठीक है, इसके अंदर आपने सिर्फ 100 ग्राम डाल दिया, इसके अंदर और जगह है, इसके अंदर और इतनी जगह है कि और इसके अंदर पानी में इसके अंदर और शुगर डाला जा सकता है, लेकिन आपने सिर्फ 100 ग्राम डाला है, ठीक है, उसके बाद और स्पेस है, ठीक है, उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब जहाँ पे वो पूरी तरह से भर गया, मतलब उसके बाद और स्पेस नहीं है फिल करने के लिए, ठीक है। और सुपर सैचुरेटेड मतलब आप इसको हीट करके उसके अंदर और डाल रहे हैं, जैसे कि चाशनी, चाशनी इज एग्जांपल ऑफ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। कभी आप मम्मी से पूछिए, चाशनी जब बनता है तो उसको हीट कर रहे होते हैं उस टाइम पे, ठीक है। अदरवाइज उतना चीनी आप जो सिरप बना के पीते हैं ना, बेसिकली चाशनी इज नथिंग बट अ सिरप, चीनी का सिरप होता है और क्या होता है। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी विल नॉट चेंज, कौन सी क्वांटिटी इसकी चेंज नहीं होने वाली है, द वॉल्यूम विल नॉट चेंज, ठीक है। बाय मिक्सिंग 100 ग्राम ऑफ शुगर विद हाफ लीटर ऑफ वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी विल नॉट चेंज, मास डेफिनेटली इट विल अफेक्ट, concentration yes, volume will not change, volume will remain as it is. Water passes from a soil into root by physical process called, इसको बोलते हैं osmosis, ये आप बायोलॉजी में भी पढ़ेंगे, ठीक है। osmosis के मेथड के थ्रू ऊपर जाता है वो, ठीक है, सॉरी अपने नीचे जाता है, रूट्स में जाता है, ठीक है। और आफ्टर कटिंग कोकम्बर, आपने खीरे को कट किया, सॉल्ट आपने ऊपर उसके लगा दिया, ठीक है, आप देखोगे पानी की कुछ बूंदें आ जाती है उसके ऊपर, अगेन क्या होता है कि अगेन इट्स अ ऑस्मोसिस का प्रोसेस, क्योंकि देखो आपने खीरा काटा, इसके और आपने ऐसे डॉट डॉट नमक लगाया, ठीक है, तो नमक क्या करेगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पे बढ़ गया, ठीक है, ओके, मतलब ऊपर जो सरफेस पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, तो क्या होगा, अब यहाँ पे जो वाटर है इट विल मूव फ्रॉम द लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू द हायर कॉन्सेंट्रेशन, फ्रॉम इनसाइड टू आउटर साइड, और वहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, मतलब वहाँ पे उतनी स्पेस है कि वाटर वहाँ पे ऊपर नीचे कर सकता है, मतलब, ठीक है। तो दैट्स वाई इट्स अ ऑस्मोसिस प्रोसेस, ठीक है। और रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, चलो वो भी आगे तो करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। ऑस्मोसिस द प्रोसेस इन विच व्हेन वाटर मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम द रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन टू द हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो हायर कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे था, ऊपर था, तो लोअर से ऊपर तक पानी ऊपर आ गया, ठीक है। और थोड़ी देर अगर ऐसे छोड़ देंगे ना तो श्रिंक हो जाएगा वो। During the process of osmosis, the solvent travel from a concentrated solution to the dilute. Dilute की तरफ नहीं, dilute से concentrated की तरफ आता है, from the lower to higher, lower to higher. तो dilute तो lower है और concentrated higher है, तो higher to lower थोड़ी जाएगा, lower to higher आना चाहिए ना, ठीक है। In reverse osmosis, external pressure is applied to the dilute. नहीं, external pressure यहाँ पे लगाया जाता है on the concentrated side, on the concentrated side, ठीक है। जैसे कि हम हायर टू लोअर भेज सकें, फिर जिससे हम क्यों लगाते हैं यहाँ पे रिवर्स ऑस्मोसिस में हम लोग, जिससे कि हम लोग हायर टू लोअर भेज सकें, दैट्स व्हाई यू अप्लाई प्रेशर टुवर्ड्स द कॉन्सेंट्रेटेड साइड, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ऑस्मोसिस, इफ द सेमी परमेबल, क्योंकि वही सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, ऐसे समझ लेके डॉट डॉट होता है, ठीक है, जिसके थ्रू पानी वानी जो भी है लिक्विड पास हो जाता है, इज प्लेस बिटवीन द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, इफ द सॉल्वेंट molecule will flow through the membrane from pure solvent to the solution. The process of flow of solvent is called the reverse osmosis. नहीं यार, ये तो नहीं है ऐसा। पहले यहाँ पे देखो कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन किस साइड है और हायर कॉन्सेंट्रेशन किस साइड है। एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यहाँ पे लगा दिया गया है, एक साइड यहाँ पे इन्होंने सॉल्यूशन रखा है, सॉल्यूशन जो कि हायर कॉन्सेंट्रेशन पे है और सॉल्वेंट जो कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे है। और मॉलिक्यूल कहाँ से पास हो रहा है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल विल फ्लो फ्रॉम द मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट इज अ प्योर, मतलब प्योर सॉल्वेंट है,
तो यहाँ से सॉल्यूशन की तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि सॉल्वेंट में यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन है, तो लो टू हाई मूव करेगा ही करेगा ऑस्मोसिस में, ठीक है। तो इसको रिवर्स थोड़ी बोलते हैं, इसको ऑस्मोसिस कहते हैं। तो यहाँ पे सेकंड वाला गलत हो जाता है, फर्स्ट वाला यहाँ पे सही हो जाता है। नाउ which of the following process is not useful for the purification of solid impurities? सॉलिड impurities के लिए कौन सा प्रोसेस सही नहीं है? तो देखो जो डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है ना, पहली बात दैट इज यूज फॉर द लिक्विड्स, और उन लिक्विड के लिए यूज होता है ज़्यादा करके जिनमें डिफरेंस यहाँ पे 25 डिग्री से ज़्यादा का हो, मतलब उनके बॉइलिंग पॉइंट में, ठीक है, उनके लिए यूज़ किया जाता है मेनली डिस्टिलेशन प्रोसेस यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे पेट्रोल और डीजल बोल दूँ, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे इन दोनों को यहाँ पे सेपरेट करना है, ठीक है, तो दैट विल वर्क। सब्लिमेशन के लिए तो सब्लिमेशन तो बिल्कुल यूज़ होगा, सब्लिमेशन यूज़ होगा, क्रिस्टलाइजेशन यूज़ होगा, लेकिन यहाँ पे डिस्टिलेशन यूज़ नहीं होगा, ठीक है। अभी आजकल तो भाई इथेनॉल को जो एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है वो सब डिस्टिलेशन से ही किया जा रहा है ना, ठीक है। द टेक्निक ऑफ क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी बेसिकली आप देखेंगे तो कलर सब्सटेंस को बेसिकली यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया जाता है इसके थ्रू, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ नहीं, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द मिक्सचर, इट्स ऑल्सो वन ऑफ द टेक्निक, सेपरेशन टेक्निक है, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी में भी प्रिपरेटिव और एनालिटिकल। द पर्पज ऑफ preparing chromatography is to separate the component of a mixture from more advanced use and thus form of purification। वैसे अगर इन लोगों ने इस पहले वाले स्टेटमेंट को और अगर अच्छे से लिखा होता, टू एक्सट्रैक्ट द कलर, आइडेंटिफाई द कलर, टू एक्सट्रैक्ट द कलर, तो मैं पहले के साथ चला जाता है यहाँ पे, ठीक है। प्रोसेस ऑफ सॉलिड कैम्फर इनटू कैम्फर वेपर, ये दैट इज सब्लिमेशन, ठीक है, क्योंकि सॉलिड कैम्फर डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। कौन सा मेथड यहाँ पे? सब्लिमेशन वाला मेथड यहाँ पे यूज होगा। सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस टू वेपर, दैट इज गैसेस, ओके। अ सैंपल ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस डिसअपीयर फ्रॉम आफ्टर सम टाइम व्हेन, जैसे नेफ्थलीन बॉल, नेफ्थलीन बॉल आप अगर कहीं कपड़े उपड़े में डालिए कुछ दिन बाद गायब हो जाएगा, उसकी खुशबू छोड़ जाता है वो, दैट इज सब्लिमेशन, ठीक है। द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड नेफ्थलीन बॉल, नेफ्थलीन बॉल कुछ दिन में उड़ जाएगा, अगेन सब्लिमेशन, ठीक है। ये क्लास 9th में दे रखा है, आप पढ़ चाहें तो पढ़ सकते हैं, क्लास 9th की एनसीईआरटी में। नाउ इसको तो मैंने थोड़ा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn, तो इसके लिए सिंपल तरीका है फाइंड करने का, आपको बता देता हूँ फाइंड करना है इसको। देखो कोई भी जो MnO2 कोई भी है, यहाँ पे नाम ले लो, NaCl ले लो, कुछ भी ले लो, इसका इक्वल टू जो आएगा वो 0 ही आएगा, ठीक है, तभी तो स्टेबल फॉर्म में हो, तभी स्टेबल फॉर्म में हो, ठीक है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? ऑक्सीडेशन का ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, -2 इंटू -2 × 4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -4 ऑक्सीजन पे है, और Mn के ऊपर +4 होना चाहिए, तभी तो स्टेबल होगा वो, तो C का 1 होगा, ठीक है। CaO की बात करते हैं, ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है, तो कैल्शियम के ऊपर 2 होना चाहिए, तो देखो यहाँ पे A का मतलब ये 2 होना चाहिए। बाकी इसको तो थोड़ा देखते हैं हम आराम से। अभी H2SO4, ठीक है, H पे +1 होता है, ठीक है, +1 होता है यहाँ पे, ओके, मतलब यहाँ पे 2 है तो +2 होना चाहिए। किसका पूछा है यहाँ पे इन्होंने? +2, रुको किसका पूछा? ऑक्सीडेशन नंबर S चाहिए इनको, ठीक है, तो हाइड्रोजन का +2 है, ठीक है, हाइड्रोजन का +2 क्योंकि 2 हाइड्रोजन है ना, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का -2 होता है, -2 × 4 -8, तो -6 चाहिए, +6 चाहिए, क्योंकि +6 होगा तभी तो जाके टोटल 0 आएगा, तो देखो यहाँ पे। और बाकी यहाँ पे NaAlH4, Na का +1 होता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, H का +1 होता है, तो L का कितना होना चाहिए, या कुछ तो भी -1 होता है। देखो अभी थोड़ा दिमाग वर्क नहीं कर रहा इसके लिए। 4 Na का देखते जरा किधर गया, बाकी कौन सा बचा है? 3 बचा है क्या? देखते हैं क्या है, वही तरीका निकालने का, और कोई तरीका नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा इन्होंने यहाँ पे H का -1 लिया, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर दे हैव कंसीडर्ड एज -1, ओके। चलिए ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन में हम पढ़ते हैं, बट बेसिक्स है, ठीक है। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्लो डाउन द रिएक्शन रेट, रिएक्शन रेट को कौन यहाँ पे रिड्यूस करता है? तो कैटलिस्ट यहाँ पे क्या करता है? कैटलिस्ट विल रिड्यूस द रेट ऑफ रिएक्शन, बट यहाँ पे तो सॉरी, कैटलिस्ट विल इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। कैटलिस्ट जनरली जो ऑप्शन इन्होंने दिए हैं एज पर इट अगर हम देखें तो कैटलिस्ट क्या करते हैं? इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन को यहाँ पे इंक्रीज करता है, ठीक है। और इवन कैटलिस्ट प्रमोटर ले लो, होमोजीनियस कैटलिस्ट ले लो, हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट जो भी ले लो यहाँ पे, तो सारे ऑप्शन तो गलत ही हो गए, ठीक है, बिकॉज सारे के सारे जो भी हैं इट विल इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन नॉट डिक्रीज, तो ये चलिए।
एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन, यही बताना चाहता था आपको कोरोजन के लिए मैं, और कोरोजन के लिए एग्जाम्पल भी आपको दिए थे मैंने, ठीक है। 3 एग्जाम्पल दिए थे मैंने, ब्राउन कलर ऑन द आयरन, ठीक है, ग्रीन कलर ऑन द कॉपर एंड देखो ब्लैक कलर ऑन द सिल्वर। ये सारे एग्जाम्पल हैं और सारे सारे आपको क्लास एनसीईआरटी में मिलेंगे। इनके नाम भी पूछे जाते हैं, जो आपको बताया था ना नाम मैंने, वो नाम तक पूछे जाते हैं। सो दैट्स ऑल द 3 आर इक्वली इंपॉर्टेंट। और डी, और कोरोजन क्या है, कोरोजन इज अ केमिकल, ठीक है, केमिकल प्रोसेस उसको बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन, सॉरी केमिकल चेंज है, ठीक है। सो क्लास 10th की बुक में, सॉरी ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 में आपको मिलेगा कोरोजन के बारे में, आप चाहिए तो पढ़ सकते हैं उसके बारे में। मेटल एंड नॉन मेटल का टॉपिक है, ओके। सो ये आज हमने डिस्कस किया, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। बाकी ये क्वेश्चन देख लो, अगर इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। कौन सा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो चिंता मत करिए, अभी वैसे इसमें कुछ भी नहीं है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है जिसमें हीट रिलीज होती है। अब देखो इवापोरेशन ऑफ वाटर, आपको क्या लगता है हीट रिलीज हो रही है उसके अंदर? डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, ये तो बिल्कुल होगी यहाँ पे, ठीक है। तुम बोलोगे हाँ यार वाटर में भी तो होती है, मतलब इवापोरेशन ऑफ वाटर में देखो, वाटर जब इसको आप हीट करोगे, ठीक है, आपको हीट एक्स्ट्रा लग रही है यहाँ पे, मतलब ये मतलब नहीं कि हीट रिलीज नहीं होती, हीट सब में रिलीज होती है। पॉइंट यहाँ पे है कि जो हीट बैंड लगाया है और हीट रिलीज हो रही है, दोनों में से ज्यादा कहाँ लग रहा है, या ज्यादा निकल कहाँ रहा है, ये भी देखना पड़ता है यहाँ पे। ऐसा कोई रिएक्शन नहीं जिसमें मुझे टेम्परेचर नहीं चाहिए, ठीक है। आई रिक्वायर टेम्परेचर, बिना टेम्परेचर के कुछ नहीं होने वाला। तो बोलोगे अरे कहाँ, तो टेम्परेचर लगेगा, बट पॉइंट इज दैट कि किस में ज़्यादा लग रहा है। अगर भाई मुझे टेम्परेचर देना पड़ रहा है विच रिक्वायर्ड एक्सटर्नल टेम्परेचर, तो दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक। और जिसमें एक्सेस अमाउंट में हीट रिलीज हो रही है दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक, ठीक है। जब आप एसिड के अंदर सॉरी पानी के अंदर जब आप एसिड डालते हैं तो देखेंगे ना, खुद ब खुद डालते ही आपको उस टेम्परेचर आपने दिया भी नहीं है, एट द रूम टेम्परेचर ओनली, वो क्या हो रहा, धुआं निकलने लगता है। आपने अगर क्लास 12th में भी अगर ये एक्सपेरिमेंट कर रखा है, तो मैंने तो बहुत किया है, ठीक है, हमने बहुत मजा आता था एक करने में, ठीक है। और इसमें भी एक कंसेप्ट है, एसिड के अंदर पानी नहीं डालना, पानी के अंदर एसिड डालना, ये अलग से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विकलैम, अगेन ये वाला सही है। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन कहाँ से यार हो गया, ये तो हटा दो। तो इवापोरेशन ऑफ वाटर इन्होंने मतलब मैं लेता है कंसिडर करता उसको, लेकिन ऑप्शन में भी नहीं है उसको, ठीक है। तो 2 and 3, ठीक है, जिसमें हीट वन देखो हीट एक्सेस में रिलीज होगी, ठीक है। चलिए, विच आर द फॉलोइंग पेयर विल गिव अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मेटल एंड नॉन मेटल वाला जब कराऊंगा तो उसमें अच्छे से बताऊंगा, ठीक है, वो टॉपिक हमें करना है, उसके अंदर आएगा, ठीक है। और अगर आपको पढ़ना है तो आपको क्लास 12th की पहले चैप्टर में मिलेगा, जिसके अंदर उन्होंने Zn प्लस CuSO4 का एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है। फिर Fe का भी दे रखा है, वैसे तो Fe प्लस CuSO4 का दे रखा है, Zn का दे रखा है, सॉरी हाँ ये दो तो दे ही रखे हैं, ठीक है, आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।